जय श्री राम। मैंने भी देखा, उसको टीवी पे बार बार देखा है कि पप्पू यादव जी जो बहुत बड़े क्रिमिनल रहे हैं, वो हमारे सनातन धर्म के भगवा वस्त्र धारण करके और वो राम मंदिर के उसको मुद्दे को लेकर कि भाई हेरा फेरी की गई है, चंदा चोरी की गई है, उसको दर्शाने का कारण उन्होंने किया है। तो मेरा कहना यह है कि जो भी कर रहा है ना इस समय, वो सब भगवा को ही, सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं है। भाई आप किसको टारगेट करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि भगवा पहन के वहां पर श्री राम मंदिर में लूट रहे हैं, तो वहां तो भगवा किसी ने नहीं पहन रखा। जो लोग वहां के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, कोई भगवा नहीं पहनता। और या केंद्रीय मंत्री है हमारे, वो कोई भगवा नहीं पहनता। तो आपने भगवा पहन के ये आपने ड्रामेबाजी क्यों की है? इसका मतलब यह है कि भगवा को आप गिराना चाहते हैं। भगवा के प्रति आपके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है। तो ऐसे लोगों को सबक वहां की जनता को देना चाहिए। लेकिन दुख का विषय है कि वहां की जनता भी शायद इनको सबक नहीं सिखाएगी। सबक से मेरा मतलब है कि इनको नहीं हराएगी, क्योंकि आज हिंदुस्तान में ये स्थिति होगी है, जो सनातन धर्म के विरोध बोले, जो देश के विरोध में बोले, उसको लोग ज्यादा महत्व देते हैं। जो सज्जन सरल सहजता के साथ लोग रहते हैं, उनको लोग महत्व नहीं देते हैं। और यही कारण है कि हमारे जो अच्छे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, जो भगवान को मानने वाले, वो शांत रहते हैं, वो बोलते नहीं। और जब भगवान को पीछे रख के कार्य करना चाहते हैं, मुसलमानों को खुश करने के लिए, वो आगे बढ़ के काम करते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि भाई संसद में किया है तो संसद वाले तो सारे प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, गृह मंत्री हमारे बहुत मजबूत हैं, और भी सारे जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सारे मजबूत ही है ना। तो उसको तभी गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, सारे पर लाठीचार्ज करवाते अच्छी तरह से, ताकि आगे कोई ऐसी गलती ना कर सके। अच्छा, जो पप्पू यादव ने ये किया है, इस पर लगातार पूरे देश में विरोध हो रहा है। तो लोग जो है क्या भगवा के प्रति पूरा जाग चुके हैं? अब हिंदू समाज में भी भगवा के प्रति एक आस्था आ चुकी है। नहीं, असल में यह है, ये बता दूं, मैंने पहले भी कहा था कि आजकल ना हम लोग सब लोग राजनीति के रूप से हम लोग बदल गए हैं या बट गए हैं। बट गया मैं कहना चाहूंगा, जो विपक्षी लोग हैं, वो कोई भी हो, चाहे सनातन धर्मी हो, चाहे मुस्लिम हो, वो पप्पू को खुश करने के लिए उसके लिए अपनी बात करेगा। और जो पक्ष के लोग हैं, जो सनातनी हैं, वो पप्पू के विरोध में बोलेंगे। तो ये स्थिति जो हिंदू समाज में जो आई है ना, कि भाई जो भी हम लोग सनातन धर्म से नहीं, हम लोग बिरादरीवाद में बटे हुए हैं, और साथ ही साथ राजनीति में, पार्टीबाजी में बटे हुए हैं। हमारा जो गिरने का कारण यही है, सरलता, सहजता, सद्भावना सारी खत्म होती जा रही है। कोई भी किसी को कुछ ही बोल देता है, बकवास कर देता है। कोई, मैं तो देखता हूँ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर गालियां। तो इस तरह का जो व्यवहार है ना, ये हमारे देश में ये संस्कार किसने दिए और क्यों आए? वो तो हमें जो उससे संसद से भी लोग सीखते हैं। संसद में लोग कैसे कैसे एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, बड़ी हंसी बनाते हैं। पक्ष जो है वो विपक्ष का हंसी बनाता है, बड़े मजाक बनाते हैं। 5-6 साल 8 साल तो खूब बनाया, अब विपक्ष बना रहा है। तो ये शुरुआत नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। अपने परंपरा से बड़े लोगों को आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि हमारा व्यवहार अच्छा हो, चाहे दुश्मन भी है, दुश्मन मतलब विपक्ष का भी है, तो व्यवहार तो ठीक रखो, कम से कम अपना व्यवहार ठीक होना चाहिए, बोलचाल अच्छी होनी चाहिए। आप चाहे उसके साथ हैं कि नहीं है, लेकिन व्यवहार ठीक रखना चाहिए। अच्छा, पप्पू यादव ने भगवा पहन के ये ड्रामेबाजी किया तो लोगों में एक उबाल आ गया। लेकिन उसी जगह शंकराचार्य, जो हिंदू धर्म के सबसे सर्वोच्च गुरु हैं, उन पे लगातार उन पे आरोप लगाते जो है कुछ लोग, संगठन के लोग लगा रहे हैं। कभी उनको मुस्लिम बता रहे हैं, कभी सपाई बता रहे हैं, कभी कांग्रेसी बता रहे हैं। जितने भी पत्रकार जाते हैं उन पे अलग अलग तरीके के सवाल पूछते हैं, तो उनकी मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो उस पर क्या कहेंगे? देखो, ये बात यह है, सवाल पूछने वाले और मजाक करने वाले या टोंट करने वाले और अनर्गल बात करने वाले सारे हिंदू ही हैं, है ना। और हिंदू धर्म इसलिए कमजोर होता जा रहा है कि हम अपने सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य जी के प्रति भी अपशब्द कहते हैं। अरे अगर इसकी, मैं पप्पू यादव को कहता हूं, वो उसके जमीयत उलेमा का जो मदनी है उसके खिलाफ बोले ना, या इसके पहले जहाँ मस्जिद का जो इमाम बुखारी था उसके खिलाफ बोले। तो इनको केवल टारगेट जो है ना भगवा को करना है।
बहुत से हमारे हिंदू समाज में ऐसे लोग आ गए हैं जो राजनीति में बटे हुए हैं। वो देखते हैं कि हमारे पार्टी के खिलाफ कौन बोल रहा है, हमारे जो हम लोग नहीं कर रहे हैं हमारे विपरीत कौन बोल रहा है, जो है नुकसान पहुंच रहा है। तो अनाप शनाप अनर्गल बात करने लगेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आप उनके खिलाफ, शंकराचार्य जी के खिलाफ जो भी आप बोल रहे हैं ना, आप सत्य जान लो। अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो और सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहा हो और देश को नुकसान पहुंचा रहा हो। आपको कभी भी इतिहास क्षमा नहीं करेगा, बिल्कुल माफ नहीं करेगा। अच्छा, अभी जल्दी में ही जब से उन्होंने शंकराचार्य जी ने एक प्रेस के माध्यम से, एक वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपने शिष्यों को बताया और लखनऊ आने का आह्वान किया है दीपावली के आसपास, उसी के बाद से लगातार उन पे आरोपों की स्थिति, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका जो है कहीं ना कहीं उन पे जो है उनके खिलाफ एक मीम चलाया जा रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? भाई बात यह है ना कि वो उनको परमिशन नहीं दी, जबकि पैसे जमा करा दिए थे। उन्होंने नाराजगी जाहिर की, तो नाराजगी आजकल सत्ता पक्ष से साहब नाराजगी नहीं आप जाहिर कर सकते हैं। आप नाराजगी जाहिर करेंगे तो आपको तो भुगतना ही पड़ेगा। उनके बहुत से लोग हैं ऐसे मीडिया पे बैठा रखे हैं जो आपको गाली भी देंगे, सुनाएंगे भी, और शायद वो सोचते हैं कि गाली दे के हमारा बड़प्पन बढ़ जाएगा। तो भूल कर रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप ये देखो ना कि शंकराचार्य जो गौ माता को राष्ट्र माता, गौ माता को राज्य माता बनाने की जो मांग कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित है? अगर आप अनुचित मानते हैं तो आप बताओ ना कैसे अनुचित, तो फिर आप सनातनी नहीं हो सकते। और उचित है तो आप फिर इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? भाई आप मान लो ना, आप सनातन धर्म में जो हमें गौ माता को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, हमारी एक धुरी है सनातन धर्म की, उसको उसकी हत्या क्यों नहीं बंद करा देते? राष्ट्रमाता घोषित कराने में क्या दिक्कत है? वैसे तो आप उनको माता कहते हैं, गौ माता, लेकिन राइटिंग में आप घोषणा नहीं करना चाहते। तो शंकराचार्य जी तो भाई वेद और शास्त्रों के अनुसार चलेंगे। शंकराचार्य जी ना कांग्रेस के हिसाब से करेंगे काम, ना सपा, ना बसपा, ना भाजपा, किसी पार्टी के भी हिसाब से काम नहीं करेंगे। वो उनके लिए वेद और शास्त्र सर्वोपरि है, उसी के अनुसार ही बात करेंगे। अच्छा, शंकराचार्य जी ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाला, ये सबको मालूम है, लेकिन उसके बाद भी उनको कांग्रेसी बोला जा रहा है। अब बोलने वाले कुछ ही बोल दो। अब तो उन्होंने उसके लिए भी काफी कुछ कहा है, उसकी बहन के लिए, राहुल गांधी की बहन के लिए। वो भगवा कच्चे शायद उसे ऑब्जेक्शन है, तो इसलिए उन्होंने बोला है। वो सही को सही कहेंगे, कोई भी हो, आप ये समझ लो। चाहे मैं हूं, आप हो, बड़े से बड़ा राजा हो, महाराजा हो, बादशाह हो, जो सही बात है वो सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। आप ये समझ ले, आप उनकी आवाज को बदल नहीं सकते, दबा नहीं सकते। वो सनातन धर्म के जो वेद शास्त्रों के अनुसार, उसके अनुसार जो लिखा गया है वेद शास्त्रों में, उसी के अनुसार बात करेंगे। उससे इधर उधर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। और आप कितनी गाली देते रहो, गाली तो अपने आप को दे रहे हैं, आप गाली दूसरे को थोड़ी देते, अपनी जबान गंदी कर रहे हैं अनाप शनाप बोलकर। और इससे तो कटुता बढ़ती जा रही है। सनातन धर्म ही नुकसान में है। और कोई मुस्लिम लोग बड़े खुश हैं, ईसाई बड़े खुश हैं कि ये आपस में लड़ रहे हैं। तो ये दुख का विषय है कि अपने जो सर्वोच्च धर्माचार्य जी हैं उनके खिलाफ अनर्गल बात करते हैं। उसमें सनातन धर्म को बहुत बड़ा नुकसान हम लोग जाने अनजाने में पहुंचा रहे हैं। और शंकराचार्य जी आपके काफी करीबी हैं, आप उनके काफी करीबी हो। नहीं, शंकराचार्य जी के करीब क्या है, मैंने उनसे दीक्षा ली है। मेरी जो दीक्षा गुरु हैं वो दीदी माँ साध्वी रीतम्बरा जी हैं, और जो मैंने बाद में जो दीक्षा ली है वो शंकराचार्य जी भगवान जी से ली है। और मैं सम्मान करता हूँ, और भी जितने संत है सभी का सम्मान करता हूँ। जैसे और मैं, वो करीब होंगे, मैं करीब हूँ, मैं छोटा हूँ, तो उनके चरणों में कोई बैठ जाए मैं भी चरणों में बैठता हूँ। तो आपके वो गुरु हैं, और अब ऐसे ऐसे आरोप आप फेसबुक पे देखते हैं उनके खिलाफ। जैसे अभी उनको एक नया नाम दिया गया है, अभिमुक्तेश्वरादीन। अब ऐसा है ना, ये तो एक परंपरा चल रही है हिंदुओं में, पहले भी ऐसी था। ये मुसलमान कहाँ से बने हैं? मुसलमान ही तो बने हैं। जो हमने तो देखा, जो गौड़ ब्राह्मण जो इतिहास देख लीजिए, जो उसको इन्होंने छोटा जलील करके शर्मिंदा करके वो मुसलमान बन गया। सबसे ज्यादा तो उसने काटे हिंदू, सबसे ज्यादा नुकसान उसी ने काट किया हमारा। तो ये हिंदुओं में तो परंपरा है, बेवकूफी है, नासमझी है कि अपने अपने लोगों को पराया कह देते हैं। तो ये कि आप कहाँ खड़े हो फिर? अगर आप सबको कह देते हैं जो आपके हिसाब से बात ना करे, आपके फेवर की बात ना करे, तो आप कुछ भी कह देंगे उसको। ये कह देंगे ये हिंदू नहीं है,
ये मुस्लिम है। अगर आप सबको मुस्लिम बना देंगे तो आप सनातन धर्म का क्या काम कर रहे हैं? आप तो सनातन धर्म को कमजोरी कर रहे हैं ना। आप टक्कर ले पाएंगे या टक्कर ले पा रहे हैं आजकल? आप जो मुस्लिम शक्तियां हैं, मुसलमान है, उससे हिंदू टक्कर ले रहा है क्या? आप अपने हिंदू भाइयों को या शंकराचार्य जी को मुस्लिम कह के शर्मिंदा करना चाहते हैं, तो आप क्या दर्शाना चाहते हैं? अरे आप मुसलमानों से जो 20% है उससे तो निपट नहीं पा रहे, और इस तरह से आपने जो हमारे दलित भाई थे उनको भी शर्मिंदा करके उनको भी अलग कर दिया हमसे। अधिकतर लोग, सब तो नहीं गए हैं। और इसी प्रकार से जो धर्माचार्य पे ऐसे कटाक्ष करके आप क्या दिखाना चाहते हैं, और उससे आपको क्या लाभ मिलने वाला है? केवल आपके आका खुश हो जाए, आपके नेता खुश हो जाए, उसके लिए आप गाली दे रहे हैं, और अपना लोक और परलोक दोनों बिगाड़ रहे हो। जो आपका खानदान है ना, जो खानदान जिस खानदान के हो उसको भी शर्मिंदा कर रहे हैं, जिस बिरादरी को उसको शर्मिंदा कर रहे हैं, और सनातन धर्म को भी शर्मिंदा कर रहे हैं और गिरा रहे हैं। अच्छा, आप खत्री समाज से भी ताल्लुक रखते हैं, खत्री महासभा में आप एक महत्वपूर्ण पद पे हैं। अभी खत्री समाज के एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे देश में उनका नाम है, वो शंकराचार्य जी के यहाँ गए, अनाप शनाप सवाल, जिस सवाल का कोई सिर पैर नहीं, शंकराचार्य जी ने कई बार उस सवाल का जवाब दिया, और उसके बाद भी उनको अपने सवालों को जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, और बाद में मुंह की खा के वापस आए। उन पत्रकार से क्या अपील करोगे आप? अमन चोपड़ा को तो यही पता नहीं पता होगा कि वो किस बिरादरी से है। लिख के देता हूं, वो अगर ये बता दे कि मैं किस बिरादरी से हूं, बता नहीं सकता। वो ये कहेगा मैं पंजाबी हूं जी। पंजाब के अंदर सारे पंजाबी जितने भी है, कोई बिरादरी का हो, अपने आप को खत्री कह नहीं सकता। वो केवल बकवास करने वाला व्यक्ति है, और किसी ने उसको भेजा है, प्री प्लान किया है कि ये महाराज जी क्रोधित हो इसके ऊपर, और हाँ मौका मिले खिलाफ रिपोर्ट, और तो कोई उनका बस चला नहीं है कि इसके क्रोधित होंगे, बड़ा पत्रकार है और सब जगह बदनामी होगी शंकराचार्य भगवान जी की, तो ये इनको रिपोर्ट कराई जाएगी। तो ये इनका किसी का भेजा हुआ दलाल है, और उसने जो किया है वो सनातन धर्म के हमारे सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। उसने हमारे खत्री समाज का, जो खत्रिय हमारी बिरादरी है, जो हमारे 10 के 10 गुरु, हमारे जो सिख गुरु हमारे खत्रिय समाज से थे, उनको भी उसने भूल गया कि उनके क्या कर्तव्य थे, महान उन्होंने किया। ये हमारे देश के लिए जितने लोगों ने बलिदान दिया, वीर हकीकत राय ने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, और या बहुत से लोगों ने हमारे खत्री समाज की आजादी की लड़ाई हो, चाहे धर्म की लड़ाई हो, मुसलमानों से लड़ाई हो, किसी से लड़ाई हो, हमेशा आगे रही है, और इसे जलालत का काम किया अमन चोपड़ा ने। और मैं तो कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को डूब के मर जाना चाहिए। बहुत नीचता का कार्य किया है जो शंकराचार्य इसे जवान लड़ा रहा है, ये इसको शर्म नहीं है। तुझे एक बार सवाल पूछ लेना, जो गौ हत्या करा रहे हैं उनसे सवाल पूछ ले जाके, तेरे अंदर हिम्मत है तो। जो देश के अंदर सबसे ज्यादा मांस यहाँ से निर्यात हो रहा है, तेरे अंदर हिम्मत है, तेरी माँ ने दूध पिलाया है, उनसे जाके पूछ कि भाई ये गौ हत्या क्यों हो रही है, या यहाँ का जो मांस है दूसरे नंबर पर निर्यात हमारा देश आ गया है, तो इतना ज्यादा बूचड़ खाने क्यों खुल रहे हैं, क्या बांस का पैसा खिलाओगे? उनसे पूछने की हिम्मत नहीं है इसकी। ये दल्ला किस्म का आदमी है, जलील आदमी है। इसने जो किया है, हम लोग तो खैर कुछ नहीं, हम लोग तो सरल सहजता के और सद्भावना के बीच में रहते हैं, लेकिन ईश्वर इसको बिल्कुल क्षमा नहीं करेगा, और जिन्होंने भेजा है उनको क्षमा नहीं करेगा। इसके अंदर हिम्मत है, मदनी से बात करे ना। जो मदनी ने कहा है जमीयत उलेमा का जो वो है कि भाई मैं 10 लाख की फौज, मैं अभी पेपर दे रहा हूं आपको, 10 लाख की फौज 5 साल पहले कहा था, 10 लाख की फौज मुसलमानों की तैयार की है उसने, उससे सवाल कर ले, या किसी मस्जिद में जाके मुल्ला से सवाल कर ले। वो हिम्मत नहीं है, जाओ मस्जिद के उससे बात करे ना, जाके बुखारी से बात कर ले, किसी मुल्लाओं से, किसी ईसाई के से बात कर ले, वहां इनकी हिम्मत नहीं है, वहां हवा खराब होती है। लेकिन सनातन धर्म, क्योंकि हमारा अपना धर्म है, अपने धर्म गुरु हैं, उनसे भी आप कुछ भी सवाल कर सकते हैं, अनाप शनाप बोल सकते हैं। तो ये जो इसने गलत कार्य किया है, जो बदनामी का कार्य किया हमारे समाज का और सनातन धर्म का, तो ये बहुत ही गलत है और बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही निंदनीय है। मैं भरे शब्दों से इसका निंदा करता हूं।